नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। फिल्म देवदास के अंदर एक डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। फिलहाल पाकिस्तानियों को एक कप चाय की कीमत बहुत खल रही है। ये एक कप चाय हो या एक चुटकी सिंदूर, जब भी डायलॉग में आते हैं तो वजन दे जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है हाल ही में पाकिस्तान में। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर अपने एक बयान में ये कहा कि हमारे लिए एक कप चाय बहुत महंगी पड़ रही है। ये एक कप चाय का मसला असल मायने में अफगानिस्तान से जुड़ा था, और अफगानिस्तान में उस समय से जुड़ा था जब तालिबान सत्ता में आ रहा था। तालिबान सत्ता में आया, पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट किया, लेकिन ये सेलिब्रेशन भारत के पक्ष में चला गया। हाल ही में मुत्तकी की भारत यात्रा, जयशंकर साहब के साथ मुलाकात, भारत में मिला उन्हें सम्मान, पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रहा है। फ्रस्टियाए हुए पाकिस्तान ने अब अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी है, और उसी बयानबाजी का आज नतीजा है कि जहां इनकी सारी वार्ताओं का इस्तराज समाप्त हो रहा था सीज फायर के लिए, वो सीज फायर वार्ता तुर्की में चल रही थी, और पेशेंस इन लोगों ने खो दिया है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे इस कप ऑफ टी का, जिक्र करेंगे इस बात का कि किस तरह से पाकिस्तान ने फिर से अपना आपा खो दिया है, पाकिस्तान के अंदर कैसे रक्षा मंत्री बिगड़े बोल बोल रहे हैं। तमाम बातें आज के सेशन में जिक्र होंगी, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इन दोनों के बीच में काफी दिन से सीज फायर के प्रयास दुनिया के बड़े देश कर रहे हैं, जिसमें तुर्की और कतर मिलकर के इनको समझाइश कर रहे हैं कि भैया मत झगड़ो, और इसी क्रम में इनके आज की बैठक होनी थी। नतीजे अभी तक आउट नहीं हुए हैं, लेकिन बमबारी शुरू हो गई है। चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में आपको हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में बड़े बम धमाके देखने को मिले। फिलहाल के लिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि आपका जो सैलरी वीक चल रहा है, और आप अपनी सैलरी को अपने हिसाब से खर्च कर चुके हैं और सेविंग की तलाश में है कि अब इसे क्या करें, और अगर आप सेविंग को लेकर के इन्वेस्टमेंट मोड में जा चुके हैं, तो हमारी तरफ से आपके लिए म्यूचुअल फंड सजेशंस में है। म्यूचुअल फंड हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सा लेना है, लेकिन कैसे खुद के लिए सेलेक्ट करना है, कैसे आप अपने लिए एसआईपी बना सकते हैं, कहां से आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, क्या कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने कोर्स बनाकर डाला हुआ है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसाक डार ने तालिबान के साथ जो उनकी दोस्ती चल रही है उसको बहुत महंगा सौदा करार दे दिया, और उन्होंने पूरा ठीकरा इमरान खान पर फोड़ दिया। अब ये आपके सामने एक मोहम्मद इशाक डार नाम से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका संसद में दिया गया बयान है। उसमें ये कह रहे हैं कि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, उस समय पर इमरान खान ने जिस तरह से उसका वेलकम किया और अपने यहाँ के आईएसआई चीफ को वहां भेज दिया, आईएसआई चीफ जिस तरह से वहां पहुंचा कि पाकिस्तान को अब बहुत लाभ होगा, तालिबानी कश्मीर में धमाके करेंगे, और इस बात के लिए इन्होंने वहां जाकर जो चाय पी, वो चाय हमारे लिए बहुत महंगी पड़ रही है। इनके इस बयान के बाद पूरी तरह से ये बयानबाजी हेडलाइन बन चुकी है कि इशाक डार ने कन्फेस किया है कि हम लोगों ने 35 से 40 हजार ऐसे फाइटर्स जो तहरीक तालिबान के थे, जो अफगानिस्तान से प्रमोटेड थे, उन्हें हमने पाकिस्तान में ही बम धमाके करने के लिए छोड़ दिया है। इन्होंने कहा कि जब हम वहां जाते हैं और कहते हैं कि हम एक कप चाय के लिए आए हैं, तो अल्लाह सबकी मुश्किलें कम करे, लेकिन उस कप की कीमत हमें सबसे ज्यादा चुकानी पड़ी है। अब ये क्या मसला है, इसे डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इमरान खान 2022 से पद पर नहीं है, लेकिन 2021 में जब अगस्त 2021 में अमेरिका अचानक अफगानिस्तान छोड़कर फरार हुआ था, उस समय सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो इमरान खान थे, क्योंकि इमरान खान पहले अफगानिस्तान में गोले गिरवाने में अमेरिका के सहयोगी थे, और जब अमेरिका छोड़कर भाग रहा था तो तालिबानियों को साथ देने वाले भी यही थे। ये वो व्यक्ति थे जिनका दोगलापन लोगों ने देखा, तभी इन्हें जेल में डाला। असल में इमरान खान जहां पर पहले अमेरिका के द्वारा स्थापित की हुई अफगानिस्तान में सरकार थी, उसके साथ भी दिखाई देते थे, वहीं जैसे ही अमेरिका गया और तालिबान आया तो उसका वेलकम करते भी इमरान खान दिखाई दिए। तालिबान की वापसी हो या अमेरिकी सरकारें हो, दोनों के साथ जो बनाकर चल रहा था वो इमरान खान था। यही बात बाइडेन को पसंद नहीं आई, जिसने रातों रात इन्हें जेल में डलवा दिया। अमेरिका पाकिस्तान को कितना कंट्रोल करता है, ये बातें हमने बहुत बार डिस्कस की हैं, लेकिन फिर इस बार हम इमरान खान के रेफरेंस में हल्का सा रिवीजन जरूर दे देते हैं।
तालिबान के मसले पर जिस तरह से पाकिस्तान खुश हुआ, पाकिस्तान ने तो इतने सेलिब्रेशन किया कि भाई आने वाले समय में तालिबान के जो आतंकी हैं उनका उपयोग हम भारत के कश्मीर में बम फोड़ने में करेंगे। आपको याद तो होगा ही कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के एक लीडर ने इस तरह का बयान दिया था कि अब हमारे लिए, मतलब इन्होंने पूरी तरह से यह बयान देते हुए कहा था कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि अब हम कश्मीर के अंदर तालिबानियों को उपयोग में ले पाएंगे। इस बात को कहते हुए पाकिस्तान में ये जो मंत्री महोदय हैं, जो इमरान खान की पार्टी से बिलोंग करती थी, इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ये कहने लगी थी कि अब तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन तालिबानी लोग समझदार थे, वो अपनी जान केवल अफगानिस्तान के लिए देना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान से बहकावे में आकर भारत में हमले की योजना को स्थगित कर दिया। साथ ही साथ में ये सारा की सारा काम करने के लिए इन्होंने अपनी आईएसआई को लगा रखा था। इन्होंने कह रखा था कि आप जाएं और तालिबान का सत्ता स्थानांतरण बड़ा अच्छे से कराएं। हालांकि पाकिस्तानी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबानियों को समर्थन देते देते तालिबान पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान को समर्थन दे दे और वो पाकिस्तान में धमाके करने लगे। और हुआ भी यही। जो आधे पाकिस्तानियों का डर था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में धमाके करेगा, अफगानिस्तान वाले तालिबान से प्रमोट होकर के वो हुआ भी और पाकिस्तानियों की नींदें उड़ गई। आप सभी को ज्ञात हो कि तालिबान दो हैं, एक अफगानिस्तान वाला तालिबान है जो सत्ता में है, एक तहरीक तालिबान है जो पाकिस्तान में है, जो चाहता है कि अफगानिस्तान की तर्ज पर उसे भी शासन करने का अधिकार दिया जाए। खैर, फिलहाल के लिए इमरान खान जेल में है और इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या था ये मैं आपको बता दूं कि बाइडेन को ये रास नहीं आए थे, क्योंकि जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान से बाहर निकला, अफगानिस्तान से बाहर निकला, तुरंत प्रभाव से उस समय के जितने भी लीडर्स थे ये अफगानिस्तान पहुंचना शुरू हो गए थे। आप देख सकते हैं आईएसआई चीफ को, आप देख सकते हैं सेना अध्यक्ष को, इमरान खान को, ये सभी लोग कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से मित्रता करने भाग गए थे। ये फैज अहमद जो कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ थे और इमरान खान जिन्हें अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, इन फैज अहमद की जो वीडियो है और फोटो जो बाहर आई, उस फोटो ने पूरी तरह आग लगा दी थी। मतलब ये इतना बड़ा बवाल हुआ था इनका तालिबान में देखा जाना, अमेरिका को इतना जलन मचाया था कि 1 महीने के अंदर इन्हें इमरान खान को पद से हटाना पड़ा था। इमरान खान ने इन्हें मतलब रिटायर हट कर दिया, भैया तुम हट जाओ, अब तुम एक्सटेंशन नहीं पाओगे। यहां पर होता यह है कि प्रभावशाली प्रधानमंत्री के नजदीक जो सेना के लोग होते हैं उन्हें एक्सटेंशन मिल जाता है। इन्हें कहा कि नहीं भैया तुम चलो, तुम्हारा काम हो गया है। क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो आईएसआई चीफ है ना फैज अहमद, ये गया था अफगानिस्तान तालिबान के अंदर इस तरह से मुलाकात करने, तालिबान से मुलाकात करने। यहाँ की एक 5 स्टार होटल है, भाई साहब वहां जाकर के बतिया रहे थे। फैज अहमद जब वहां पर पहुंचे तो सेरेना होटल का ये एक सीन है जहां पर ये पहुंच करके इन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 15 अगस्त 2021 को तो अमेरिका बाहर निकला है अफगानिस्तान से और ये भाई साहब सितंबर 5 को यानी कि 20 दिन के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो इन्हें उम्मीद नहीं थी कि विदेशी मीडिया इन्हें कवर कर लेगा। उसी होटल में एक ब्रिटिश पत्रकार थी, उस ब्रिटिश पत्रकार ने इन्हें ऑब्जर्व कर लिया कि यार ये तो आईएसआई चीफ लग रहा है पाकिस्तान का। उन्होंने इनका फोटो खींच लिया और इनसे एक इंटरव्यू ले लिया और पूछ लिया कि सर आप यहाँ कैसे? तो इनने कहा बस यूं ही चाय पीने आ गए। बस ये जो चाय पीने आ गए, ये वाला वो चाय का कप है जिसकी बातें हो रही हैं असल मायने में। इस चाय के कप को ही आज इनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन में लिया जा रहा है कि इस चाय की कप में पता नहीं क्या था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बहुत सी बातें मनवा ली। पाकिस्तान पहुंचे ये अत्यधिक अति उत्साही जो फैज अहमद थे, जो आईएसआई चीफ थे, खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे, इनसे कहलवाकर टीटीपी के आतंकियों को इमरान ने रिहा कर दिया। इमरान ने जो टीटीपी के आतंकी रिहा किए, गुडविल जेस्चर के तहत वही सब घुस घुस करके अब से पाकिस्तानियों को मारने लग रहे हैं। यही इशाक डार इनकी पार्लियामेंट में कह रहे हैं। इनके द्वारा देखिए, आप देख सकते हैं पाकिस्तान फ्रीज जेल्ड तालिबान मिलिटेंट एज पार्ट ऑफ ट्रूस डील, ये बात निकल करके आई थी और यही बात शहबाज शरीफ सरकार के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं। मैं आपको यहां याद दिला दूं, पाकिस्तान आतंकी छोड़ रहा था और भारत अफगानियों के लिए राहत पैकेज भेज रहा था, भूख के प्रबंध के लिए अनाज भेज रहा था, हमारी तरफ से राहत सामग्री भेजकर अफगानिस्तानियों के दिल जीते जा रहे थे और इनके द्वारा आतंक का उपयोग भारत के खिलाफ करने का प्रयोग किया जा रहा था। भारत जीत गया और उस डिप्लोमेसी में अफगानिस्तान भारत के बहुत नजदीक आ गया। भारत के कंसाइनमेंट जो अफगानिस्तान में पहुंचे
उससे भारत के साथ संबंध सुधरे और इनके साथ संबंध बिगड़ गए। अमेरिका को यह कतई रास नहीं आए। अमेरिका ने देखा कि आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। सबसे पहले अमेरिका ने इन्हें ही सत्ता से हटाया, शहबाज शरीफ को सत्ता में बिठाया और इन भाई साहब को तुरंत प्रभाव से हटा करके इन्हें भी जेल में भिजवा दिया। 1 महीने के भीतर भीतर इनकी नौकरी चली गई और अब से कुछ दिनों पहले इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डला दिया। अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह कंट्रोल करता है, उसी के इशारे पर सब कुछ चल रहा होता है। शहबाज शरीफ भी पूरी तरह से अमेरिका द्वारा प्रमोटेड है। तालिबान ने अब इनके साथ में जिस तरह का बर्ताव किया हुआ है वो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह था कि तालिबान अब इनके साथ में एक होकर रहेगा और तालिबान इनके लिए एक, जैसे चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया है या रूस के लिए बेलारूस है, वैसे अफगानिस्तान इनके लिए काम में आएगा और जहां तहां बम फोड़ेगा। लेकिन तालिबान अपने आप को बनाने निकल पड़ा। इनके सपनों पर पानी फिर गया। पानी ऐसे भी फिरा क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 7 दिन की यात्रा पर ये जो मुत्तकी हैं, ये भारत आए हुए थे, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, और भारत में जब इनका सम्मान मिला उससे बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गोले दाग दिए, जिससे 58 पाकिस्तान जिससे कि काफी अफगानियों की मौत हुई और बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अफगानियों में भयंकर रोष छा गया। पाकिस्तान के खिलाफ छूटे गुस्से से इस समय पाकिस्तान के नेता बौखलाए हुए हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद दोनों के बीच सीज फायर नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों पहले ही हाल ही में इनके जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया, जो कि इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। वो कहते हैं कि मुत्तकी ने मुझे 6 बार कॉल किया था सीज फायर के लिए। ये वही वाली बात है जो ट्रंप कहते हैं अमेरिका में बैठकर कि मैंने सीज फायर कराया। बिल्कुल उसी नोट पर चलते हुए मुत्तकी पर इन्होंने बयान दे दिया कि सीज फायर के लिए 6 बार कॉल आया, जबकि मुत्तकी भारत में बैठे हुए थे। वो यहां पर कॉल नहीं, वो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों को मारने की बात कर रहे थे। इनके इस बयान को जो इन्होंने संसद में दिया, अफगानिस्तानी लोग इस बात से चिढ़ गए कि पाकिस्तानियों कहीं तो रुक जाओ, तुम इतना झूठ कब तक बोलोगे। पाकिस्तान भारत के बारे में झूठ बोलता था, अमेरिका तुम्हें सहयोग करता था, इसलिए तुम बचे रहे। अब तुम अफगानिस्तान के बारे में झूठ बोल रहे हो कि मुत्तकी हमको 6 बार कॉल करके सीज फायर की बात किए। इससे अफगानी लोग चिढ़ गए। उन्होंने कहा हमने कोई ऐसी बात करी ही नहीं। मुत्तकी भारत में थे और फिर वहां से आने के बाद वो सेंट्रल एशिया चले गए, कोई बातचीत ही नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, इनके द्वारा तमाम ये प्रयास बयानबाजी के चलते रहे। इसी बीच में इनके बीच सीज फायर कराने का काम चला, लेकिन इनके जो ख्वाजा आसिफ करके जो इनके जो रक्षा मंत्री हैं, उनसे बयान ले लिया गया और उनसे बयान में पूछ लिया गया कि क्या लगता है आपको कि आपके बीच सीज फायर होगा। अब ये सीज फायर की क्या कहानी है, असल में अगर आप देखें तो एक नजर मैं आपको दिलाता हूं। यहां पर सेकंड राउंड ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टॉक बिगिंस इन टर्की टुडे। अब ये क्या कहानी है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए। अगर आप देखें तो ये 25 तारीख का आप ट्वीट देख रहे हैं टोलो न्यूज का। यहां पर आप देखते हैं कि तुर्की ने मध्यस्थता कराई है इन दोनों के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और इस मध्यस्थता में तुर्की का साथ कतर दे रहा है। और इस काम के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को टेबल पर 5 दिन के लिए 25 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक के लिए बिठाया गया कि आप दोनों लोग बैठें और बातचीत करें कि कैसे सीज फायर हो पाए, कैसे दोनों एक दूसरे के लोगों को मारना बंद करें। इस मीटिंग में यह तय हुआ था 6 नवंबर यानी कि आज के दिन सेकंड राउंड की वार्ता होगी। पहली वार्ता 25 से 30 के बीच चली और 6 अब नवंबर यानी आज का दिन दिया गया कि आज आप दोबारा आएंगे और बैठेंगे कि कैसे अब सीज फायर को एग्जीक्यूट करना है। ये वार्ता चली, पाकिस्तानी लोग अपने अपने घर वापस आ गए। इधर की तरफ अफगानियों के द्वारा भी ये साफ साफ संदेश दे दिया गया कि हमारे म्यूचुअल रेस्पेक्ट का, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स का, और हमको किसी प्रकार की थ्रेट देने से बाज आए पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता रहेगा तो ये सीज फायर नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद इस्तांबुल ने फिर से थर्ड राउंड ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पीस टॉक आज के दिन होस्ट की। इस पीस टॉक के अंदर फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि गए, लेकिन इससे पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर का एक बेतुका बयान आ गया। इनके डिफेंस मिनिस्टर यानी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से एक पत्रकार ने पूछा कि सर वो बातचीत होने जा रही है, क्या होगा? बोले या तो मान जाओ नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। ऐसा कहकर के इन्होंने पहले ही इस वार्ता को कैसे खत्म करना है इसके संदेश दे दिए। यानी पाकिस्तान बौखला चुका है, वो अफगानिस्तान के साथ सीज फायर उनकी शर्तों पर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका से इस बहाने कि देखो मैं आप लोगों के लिए अफगानिस्तान से लड़ रहा हूं, मुझे डॉलर दो,
बस इस बात को व्यक्त करने में लगा हुआ है। बस जैसे ही ये बात निकल कर के आई कि थर्ड वार्ता होने जा रही है इस्तांबुल में और पाकिस्तान अपनी तरफ से हिंट दे रहा है कि बात नहीं मानोगे तो जंग हो जाएगी, इस बात से लगता नहीं है कि अफगानिस्तान मान जाएगा। इस पर अफगानिस्तानी नाराज हो गए और अफगानिस्तानियों द्वारा इन्हें भयंकर तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जा रहा है कि तुम्हारा सेना प्रमुख तो $10,000 में तुमको बेचने को तैयार है, लेकिन वो तो नेतन्याहू है जो $100 तुम्हारे लगाकर कीमत चल रहा है। इस बात पर संसद के अंदर, पाकिस्तान की संसद में मांग उठती है कि कम से कम ख्वाजा आसिफ को बुलवाने से बंद करवाइए। वो कुछ भी बयान दे देता है। जब उससे पूछता है कि भारत में कितने हवाई जहाज मारे, बोले सोशल मीडिया पर देख लो। अफगानिस्तान के साथ क्या चल रहा है, बोले युद्ध हो सकता है। बोले वो आदमी है कि उसको डिप्लोमेसी की कुछ पकड़ ही नहीं है, उसे रक्षा मंत्री क्यों बना रखा है। इनकी संसद में ये मांग उठती है। खैर, संसद की जो भी मांग चल रही हो, अभी पीस डील का डिसीजन आना ही था कि दोनों के बीच हुई या नहीं हुई। इसी बीच में शाम को एक ट्वीट देख रहे हैं आप, आपके सेशन से घंटे भर पहले का है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से फिर अफगानिस्तान के अंदर सीज फायर का वायलेशन करते हुए गोले दाग दिए गए हैं। और इस बात को अफगानिस्तान की तरफ से जो जबीउल्लाह हैं, इनके स्पोक पर्सन, उन्होंने भी कह दिया है कि एक तरफ तो पीस राउंड चल रहा है और दूसरी तरफ इसमें बोल्डक इलाके के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की गई है। ये कैसे पीस डील की तरफ बढ़ने का प्रयास है, ये सवाल किया जा रहा है। कुल जमा अर्थ इतना है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पहले ही हिंट दे दिया है कि वो अफगानिस्तान की शर्तों पर शांति समझौता करने वाला नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हावी होगा। भारत निश्चित ही अफगानिस्तान का साथ देगा। ये मोरल वैल्यू बन चुकी है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान के झूठ को अब अफगानिस्तान भी नहीं सहेगा, तो पाकिस्तान भी व भारत भी नहीं सहेगा और मिलकर के उसे निश्चित ही उसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और तालिबानियों की तैयारी जरूर देख लें, क्योंकि तालिबानियों ने बकायदा, जिस तरह से भारत के अंदर एनडीए की ट्रेनिंग होती है, इस तरह से तालिबान ने भी अपने फौजियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। उनकी तस्वीरें जारी कर दी हैं। टैंक से ट्रेनिंग हो या फिर माइंस लगाकर ट्रेनिंग हो, पूरी तरह से पीटी परेड करते हुए तालिबानी दिखाई जा रहे हैं। तालिबानियों के द्वारा बढ़िया ट्रेनिंग ली जा रही है। ये दिखाया जा रहा है कि हम हेलीकॉप्टर से गोले दाग सकते हैं, हम बढ़िया माइंस बिछा सकते हैं। सारी चीजें जो है वो अफगानिस्तानियों की ट्रेनिंग में साफ साफ दिखाई दे रही हैं। यानी अफगानी तालिबानी जो है वो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान से झगड़ने की, और बढ़िया इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी जब जब लड़ेंगे, भारत बैठकर आनंद लेगा। बाकी स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, यदि आपको चाहिए कि उस पर पूरा एक डिटेल कोर्स मिले, तो आप बातें बाजार के एप्लीकेशन को अवश्य जाकर चेक कर लीजिए। धन्यवाद।